सीट मिल गई, बधाई हो। तुम्हें लगता था कि सीसैब में सीट मिल जाना एक लास्ट चीज़ है, तो भाई ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ होती है, असली गेम अब स्टार्ट होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग। हर साल बच्चे इतनी मेहनत करके कॉलेज पहुंचते हैं और सिर्फ एक गलत सर्टिफिकेट या फिर मिसिंग डॉक्यूमेंट की वजह से उनका एडमिशन प्रोसेस होल्ड पे डाल दिया जाता है। हाय एवरीवन, आई एम सचिन। सोचो, तुम मेरी तरह नॉर्थ इंडिया से 2000 प्लस किलोमीटर दूर नागालैंड जाते हो या फिर किसी अदर स्टेट जाते हो और वहाँ काउंटर पे बैठे सर बोले, बेटा ये सर्टिफिकेट तो वैलिड ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको कॉलेज एडमिशन प्रोसेस में ज़रूर लेके जाने हैं और वो आपकी सीट होल्ड होने से बचाएंगे। एक पेपर और पेन ले लो और लिस्ट को नोट कर लो भाई। डॉक्यूमेंट 1 एंड 2। नंबर 1, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट एंड फी रिसिप्ट। ये दोनों चीज़ तुम्हें लेके जानी है। जोसा और सीसैब में दोनों की फी रिसिप्ट प्रिंट कर लेना एंड वहाँ प्रूव करने के लिए तुम्हें दिखाना होता है कि सर आई हैव पेड माई फीस ऑन योर पोर्टल, कॉलेज पोर्टल और जोसा सीसैब पोर्टल ऑल्सो। क्योंकि तुमने पे कर दी, बट भाई उनको प्रूफ चाहिए होता है। ऐसे तो तुम जाओगे नहीं कॉलेज में यार बिना फीस पे किए, तो बट यू हैव टू प्रूव देम। सेकेंड थिंग, कैटेगरी सर्टिफिकेट। चाहे तुम OBC, EWS, ST, SC किसी भी कैटेगरी से हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ सबसे बड़ा ज़्यादा बच्चे ट्रैप होते हैं भाई। स्टेट का सर्टिफिकेट NITs में मोस्टली नहीं चलता है। सो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। एंड अगर पुराना ले गए हो तो डायरेक्ट जनरल कैटेगरी में डाल दी जाओगी भाई। तुम्हारा वैलिड नहीं माना जाएगा कि सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो तुम OBC या फिर EWS से नहीं हो, तुम जनरल से जाओगे फिर वहाँ। तो भाई इसीलिए अपना सर्टिफिकेट बनवाओ और रेडी रखो। डॉक्यूमेंट 3, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये किसी नॉर्मल डॉक्टर के लेटर पर नहीं होना चाहिए। जोसा की वेबसाइट पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो कि आपने जोसा में भी अपलोड किया होगा, तो भाई उसे भी लेके जाना है आपको। ऑथराइज होना चाहिए किसी भी MBBS डॉक्टर से, उसकी सील लगी होनी चाहिए, साइन होना चाहिए उसका उसके ऊपर। इस चीज़ को अगर आप है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाओ या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल यानी बड़े हॉस्पिटल लाइक RUHS मेरे यहाँ पे है एंड सम लाइक एम्स वगैरह के डॉक्टर्स से, इनसे करवाओगे तो बेटर रहता है वो, क्योंकि उनके पास उनका सील सब कुछ, रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह वो सब कुछ रहता है उनका डिटेल्स। डॉक्यूमेंट 4, गैप सर्टिफिकेट एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट। JEE के लिए अगर तुमने ड्रॉप लिया है ना तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे नोटरी करवा के गैप सर्टिफिकेट के नाम से बनता है, वो बनवा लेना। किसी भी तहसील में जाके आपके कोर्ट या तहसील में जाके तहसीलदार से बनवा लेना, वो 100 रुपये का स्टैम्प पे बनेगा वो। और एंटी रैगिंग फॉर्म तो कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको फिल करके पेरेंट्स के साइन करके नोटरी करवा के उस पर आप कॉलेज में ले जाओ तो बेटर रहेगा। क्योंकि वहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे चक्कर काटने पड़ते हैं उस स्टेट में जहाँ आप कॉलेज ले रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर से बनवा के लेके जाओगे वो चीज़। नंबर 5, 10th 12th मार्कशीट, TC एंड माइग्रेशन। ध्यान रखना, TC एंड माइग्रेशन आपको अपना ओरिजिनल वाला लेके जाना है, वहाँ कोई फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी। वैसे तो सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ओरिजिनल कैरी करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इन्हें घर छोड़ जाओ या फिर इनकी फ़ोटो कॉपी दे रहे हो वहाँ पे, नहीं। TC और माइग्रेशन आपको ओरिजिनल देना होता है वहाँ पे। 10th 12th की मार्कशीट आप चाहे तो फ़ोटो कॉपी भी दिखा सकते हो उन्हें, बट ओरिजिनल साथ में कैरी करना, और 3 से 4 फोटो कॉपी भी साथ में कैरी करना, बिकॉज इट विल हेल्प यू व्हेन दे नीड। और हाँ, वन मोर थिंग, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी इज़ मस्ट नेसेसरी थिंग जो कि आपको लगेगी। अपने घर पे भी 3 से 4 फोटो कॉपी हर चीज़ की छोड़ के जाना फॉर सम डॉक्यूमेंट्स बैकअप के लिए। कभी आपको कुछ बनवाना हो, कोई काम करवाना हो रिलेटेड टू योर स्टूडेंट लोन एनीथिंग, तो भाई वो चीज़ें चाहिए होती है। देखो भाई, CSAP की चॉइस फिलिंग से लेकर फाइनल कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग तक ये प्रोसेस बहुत एग्जॉस्टिंग होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। अगर तुम अभी है ना
अभी भी चॉइस फिलिंग पे अटके हुए हो, फाइनल फिलिंग स्टेज में हो और समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे करनी है चॉइस फिलिंग, यार इस कॉलेज को कहाँ डालना है, ऊपर डालना है या नीचे डालना है। तो हाँ, तो मैं तुम्हारी खुद की पर्सनलाइज सीसैप चॉइस दे सकता हूँ। कैसी चॉइस फिलिंग करनी है तुम्हें इन जस्ट ₹249 INR। हाँ भाई, सही सुन रहे हो। मार्केट में जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेके आपकी सीसैप की काउंसलिंग की जा रही है, वहाँ मैं 249 में सीसैप की काउंसलिंग लेके आया हूँ, जिसमें अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट्स इन द गिवन आवर्स, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, एंड आपको जो भी डाउट है गूगल मीट होती है उसके लिए दिन में 1 घंटा रात के टाइम पे आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जाते जाते एक गोल्डन टिप लेते जाओ, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक वाटरप्रूफ फोल्डर में ज़रूर रखना, क्योंकि भाई तुम्हें पता नहीं कहाँ कुछ हो सकता है। और हाँ, उसको अपने हैंड लगेज में रखना, बिकॉज अगर मान लो आपने सूटकेस में रखा, मान लो चोरी भी हो गया, पर हैंड लगेज कभी आप दूर नहीं रखते हो, तो इसलिए आप हैंड लगेज में उस चीज़ को कैरी करना। ट्रेन या फ्लाइट में वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और हाँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स में तुमको डाउट वगैरह आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल हेल्प यू इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से बनवा सकते हो। और अगर कुछ भी इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और अगर वीडियो भाई थोड़ी सी भी काम की लगे तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे गूगल सपोर्ट का, चाहे तो सीसैप के लिए वो सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो गूगल फॉर्म की लिंक से। और कमेंट सेक्शन में भाई अपना कोई भी डाउट हो तो बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।